जेबी न्यूज बॉयसर में आपका स्वागत है। यदि आपने जेबी न्यूज बॉयसर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जेबी न्यूज बॉयसर सब्सक्राइब करें और खबरें देखना आरंभ करें। महाराष्ट्र में ओबीसी श्रेणी के विभिन्न जाति समूहों को केंद्रीय ओबीसी श्रेणी में शामिल करने के लिए महाराष्ट्र ओबीसी कृति समिति और सभी संयोजक कुलवंत वाणी समाज ट्रस्ट द्वारा आयोजित सामाजिक विचारधारा समन्वय सभा रविवार 14 सितंबर 2025 को पुणे में संपन्न हुई। इस सभा में राज्य के विभिन्न हिस्सों से 33 जाति समूहों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। सभा की शुरुआत दीप प्रज्वलन और मुख्य अतिथियों के स्वागत के साथ हुई। कार्यक्रम की प्रस्तावना करते हुए श्री श्रावण फरकाड़े ने महाराष्ट्र ओबीसी कृति समिति की स्थापना, उद्देश्य, लक्ष्य और कार्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के 33 ओबीसी समुदायों को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठन काम कर रहे थे। सभी संगठनों का उद्देश्य एक ही था, इसलिए एकजुट होकर सरकार के सामने अपनी मजबूत और संयुक्त मांग रखने के उद्देश्य से महाराष्ट्र ओबीसी कृति समिति की स्थापना की गई, जिसका कार्यालय नागपुर में है। पुणे, नागपुर, मुंबई और दिल्ली में महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, सामाजिक न्याय विभाग महाराष्ट्र सरकार, अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग महाराष्ट्र सरकार और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नई दिल्ली के माध्यम से सभी जातियों की संयुक्त सुनवाई हुई। आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने 7 दिसंबर 2023 को ओबीसी और एनटीबी जाति समुदायों को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने के लिए अपनी पहली रिपोर्ट राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नई दिल्ली को भेजी। इसके बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग दिल्ली ने गहन अध्ययन कर महाराष्ट्र के 15 ओबीसी जाति समूहों की पहली रिपोर्ट 9 अक्टूबर 2024 को सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, केंद्रीय सरकार नई दिल्ली को भेजी और शेष 12 ओबीसी जाति समूहों की दूसरी रिपोर्ट 2 नवंबर 2024 को केंद्रीय सरकार को भेजी। पिछले 11 महीनों में महाराष्ट्र ओबीसी कृति समिति ने लगातार दिल्ली जाकर संबंधित मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और सचिवों से मुलाकात की है। इसके अलावा समिति ने पत्र, ईमेल और फोन के माध्यम से भी केंद्रीय सरकार से महाराष्ट्र के ओबीसी जाति समूहों को जल्द से जल्द केंद्रीय ओबीसी श्रेणी में शामिल करने का अनुरोध किया है। समिति ने सभा में कहा कि इन ओबीसी समुदायों के छात्र आईआईटी, मेडिकल कॉलेज और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से वंचित हैं। इस वजह से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कम है और हीन भावना पैदा हो रही है। संगठन शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को आगे बढ़ा रहा है और जल्द ही न्याय मिलने की उम्मीद है। सभा में केंद्रीय सरकार से इस पर तुरंत कार्रवाई करने और महाराष्ट्र के ओबीसी जाति समूहों को केंद्रीय ओबीसी श्रेणी में शामिल करने की मुख्य मांग की गई। सभा में महाराष्ट्र राज्य में ओबीसी श्रेणी के 27 ओबीसी समुदायों को तत्काल केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने के लिए गृह मंत्रालय, केंद्रीय सरकार, मुख्यमंत्री कार्यालय महाराष्ट्र और केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय से मिलकर अनुरोध करना। महाराष्ट्र सरकार द्वारा शेष ओबीसी जाति समुदायों की रिपोर्ट राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को भेजी गई है। आगे की कार्रवाई के लिए अनुरोध करने के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस सभा में मुख्य अतिथि डॉक्टर नामदेव राउत, सेवानिवृत्त प्राचार्य पीआर बडगुजर, सेवानिवृत्त अधिकारी प्रकाश सिद्ध और लोधी समाज के नेता राम खरपुरियाजी सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों ने मार्गदर्शन किया। सभा में बडगुजर समाज, कानोडी समाज, पवार समाज, नेवेवाणी समाज, कुलवंतवाणी समाज, लेवे रेवे समाज, वैश्यवाणी समाज, वीरशैव लिंगायत समाज, ईस्ट इंडियन समाज, सलमानी समाज, लोधी समाज, भावसार समाज, बेलदार समाज, कराड़ी समाज, सूर्यवंशी गुजर समाज, डांगरी समाज, सलमानी समाज, हटगर समाज, दोरीक समाज और अन्य ओबीसी संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन श्री रविंद्र गुलांडे ने किया और आभार प्रदर्शन श्री भूषण कड़ेकर ने किया। स्नेह भोज के बाद सभा का समापन हुआ। देखते रहें जेबी न्यूज बॉयसर, जो हकीकत दिखाता है।